Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is class 11th mathematics 10.3 exercise. बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a and b are real. ठीक है, a and b are real. ठीक है बच्चों, a and b क्या होते हैं? रियल होते हैं. बच्चों इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, और डिपेंड करेगा, ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा? स्लोप पर. ठीक है, स्लोप m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, माइनस ए अपॉन बी पर. तो बच्चों ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. हम इस जनरल इक्वेशन की जैसे फॉर द एग्जांपल की बात करें कि 2x प्लस 3y इक्वल टू या प्लस 12 इक्वल टू 0. तो हियर इज a की वैल्यू कितना है? 2, b का वैल्यू कितना है? 3 एंड c का वैल्यू कितना है? 12. अब इसमें स्मॉल a यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल b यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल c, वो नो प्रॉब्लम है. ठीक है बच्चों, तो अब जनरल इक्वेशन को शिफ्ट करना होता है बच्चों सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म पर, और नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर. तो देखिए यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये बच्चों होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, इसको शिफ्ट करना है. ठीक है, नंबर 1 हमें नंबर 1 पॉइंट पे शिफ्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, शिफ्ट करना है बच्चों किस? इन द फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, और ये बच्चों ये टॉपिक रिपीट हो रहा है. 10.1 पर भी यही सेम टॉपिक था कि 10.1 पे नहीं, सॉरी 10.2 एक्सरसाइज पे था. 10.2 पे ये सेम टॉपिक था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने प्रूव करी थी, तो लिखी गई थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या था? स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है, और c क्या था? y इंटरसेप्ट. तो बच्चों हमें इस जनरल इक्वेशन को शिफ्ट करना है दिस फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर. तो जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे चेंज करेंगे तो हमें जो क्वेश्चंस गिवन होगा स्ट्रेट लाइन का, वो हमें किस फॉर्म पे गिवन होगा? बच्चों हमें इक्वेशन गिवन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म. अब देखिए इसको कंपेरिजन करिए, इसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे. तो लेफ्ट हैंड पे y है, लेफ्ट LHS में y का टर्म है और RHS में x और कांस्टेंट है. तो बच्चों यहाँ पर बी वाई रखेंगे और माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देंगे. y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी. अब इसका कंपेरिजन कर देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से. तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन बी एंड c की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन बी. तो बच्चों ये स्लोप हो गई लाइन की. ठीक है, और ये हो गया y इंटरसेप्ट. तो ये 10.2 का रिपीटेड आर्टिकल है जो 10.3 पे गिवन जा रहा है. ठीक है, अब बच्चों इसमें अगर हमें कोई एग्जांपल बताना हो कि चेंज करना हो, तो देखिए एग्जांपल की बात करते हैं.
एग्जाम्पल है इसमें चेंज करने के लिए कि 3x प्लस 4y प्लस 12 को चेंज इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे चेंज करने के लिए हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा 10.2 पे पहले ही चेंज किया हुआ है। तो बच्चों देखिए इसमें y का टर्म लेफ्ट में ही रखना है, 4y इक्वल टू -3x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, देन -3/4x माइनस 12/4। m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -3/4 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -3, 4 से कैंसिल। तो बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, c की वैल्यू हो गई -3 और m की वैल्यू हो गई -3/4। इज अ फर्स्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों सेकेंड फॉर्म होती है, इसे चेंज करना होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म पे, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, अब हमें इसी को चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म पर, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बच्चों ऑन द एक्सेस यानी a एंड b। कौन सी फॉर्म प्रूव करी थी, x/a y/b इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें इसको चेंज करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, इसमें हम इक्वेशन को इस फॉर्म पे ना ले करके और करके लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। तो हम ये वाली फॉर्म लेंगे बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें चेंज करने के लिए x और y जो बोथ कोफिशिएंट हैं वो लेफ्ट में है और 1 राइट पे है। तो x और y हम लोग बच्चों x और y के टर्म को लेफ्ट में ही रखेंगे और कांस्टेंट जो -c है वो राइट में ट्रांसफर कर देंगे। और नोटेड पॉइंट हियर इज 1, ये वैल्यू क्या है 1, तो इट शुड बी 1। तो -c से आप डिवाइड करेंगे, -c से क्या करेंगे डिवाइड, बिकॉज इट शुड बी 1। तो यहाँ 1 आ जाएगा, -c से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई -c, राइट बच्चों, डिवाइडेड बाई -c। अब a को डिवाइड में ट्रांसफर करिए तो लिख सकते हैं -c/a प्लस y/-c/b इक्वल टू 1। बच्चों चेंज हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये ऑन द एक्स एक्सिस है इंटरसेप्ट फॉर्म और ये ऑन द वाई एक्सिस है, ये स्मॉल है ये स्मॉल b है। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म पे कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका एग्जांपल की बात करना हो कि इसमें एग्जांपल है कोई, तो हम चेंज कर सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, चेंज इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए क्या करना होगा, पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू -12 लिखेंगे, -12 से डिवाइड कर देंगे, 4y -12 इक्वल टू 1, 3 से कैंसिल करिए तो -4 y/4 से -3 इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू -4 है, b का वैल्यू -3 है। तो ये हो गया a का वैल्यू -4, b का वैल्यू -3, आंसर, ठीक है, चेंज हो गया। अब थर्ड फॉर्म है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल फॉर्म पे चेंज करना है, ठीक है बच्चों, वो इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। सी केस भी है इसमें कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे शिफ्ट करना है। देखिए बच्चों, इसमें से हमने किसी भी एक फॉर्म को चूज कर लिया और लिखा गया चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, सी केस, ठीक है, चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म प्रूव मैंने कराया है 10.2 पे। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, यानी इसको चेंज किस फॉर्म पे चेंज करना है बच्चों, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, और आपको पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए
इस फॉर्म पे चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से कोई एक फॉर्म को चूज करते हैं। सपोज हमने लेट किया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर लिया मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और सेकंड मैंने यहाँ पर है जनरल इक्वेशन यानी नॉर्मल फॉर्म है x कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस पी इक्वल टू 0। बच्चों देखिए यहाँ पर बोथ लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होंगी। बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसे एज्यूम करें कि बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, ठीक है, सेम लाइन, बोथ लाइन रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, सेम लाइन मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे जब टू लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट करती हैं। यानी बच्चों अगर फर्स्ट लाइन ये है और सेकेंड लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है यानी कोइंसिडेंट कर रही है, यही L1 है और यही L2 है, तो बच्चों कोइंसिडेंट पे क्या होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, b अपॉन साइन अल्फ़ा हो जाएगा एंड c अपॉन माइनस p हो जाएगा। बच्चों यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम फाइंड करें, ठीक है, माइनस ए पी अपॉन सी, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी पी अपॉन सी, माइनस बी पी अपॉन सी। और यू नो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू आने वाली है, p कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू सी स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों जब हम p का स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे तो p का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब यहाँ पर p का वैल्यू यानी हमें मिल गया अंडर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई फ्रॉम द ओरिजिन c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्म पे चेंज करने के लिए हमें इस जनरल इक्वेशंस पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। ये मैंने 10.2 एक्सरसाइज में मैंने ये कंप्लीट किया था टॉपिक, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं कि 10.2 पे मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को ये आर्टिकल रिपीट हो रहे हैं, 10.3 में भी रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं पहले, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म के लिए लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 13 है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, नो, एग्जाम्पल 13 नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का फर्स्ट पार्ट है चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म। और गिवन है बच्चों x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए इस जनरल इक्वेशन को हमें चेंज करना है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p फॉर्म पे। तो देखिए x एंड y बोथ आर इन LHS, तो 8 को हम ट्रांसफर करेंगे, x माइनस रूट 3y इक्वल टू -8, वर्किंग भी मैंने बताई थी। अब ये वैल्यू निगेटिव है बच्चों, वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो ये शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव,
ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को आप इधर शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव बन गया। और डिवाइडेड बाई क्या बताया था मैंने, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 1 है, -1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर, तो 3 और 1 4, √4 स्क्वायर रूट यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो -1/2 x प्लस √3/2 इंटू वाई इक्वल टू 8/2 यानी 4। अब बच्चों यहाँ पर ये कॉस अल्फा है और ये वैल्यू साइन अल्फा है, तो कॉस में ये देखिए ये वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट पे होगा, कॉस अल्फा है और ये वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू एज्यूम करी जाती है। तो बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू -1/2 हो रही है, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 हो रही है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा, कॉमन वैल्यू कहाँ होगी, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी बच्चों, कॉमन वैल्यू लिखी जाएगी, अल्फा कॉमन होना चाहिए, बोथ का एंगल सेम होना चाहिए, तो ये 120 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आंसर क्या लिखा जाएगा इसका, x cos 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री और इक्वल टू 4 आंसर। अब बच्चों p का वैल्यू अगर पूछा गया तो p का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये मैंने अगेन आपको बताया, ऐसा मैंने 10.2 पे भी बताया था, बट कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पर एंगल बिटवीन टू लाइंस। और बच्चों मैंने इस टॉपिक को भी पढ़ा दिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस को 10.1 पर। तो 10.3 पे आर्टिकल्स आर रिपीटेड, एंगल्स बिटवीन ऑफ टू लाइंस बच्चों मैंने ये फर्स्ट में ही पढ़ा दिया था, 10.1 स्लोप पढ़ाया था, स्लोप के बाद एंगल बिटवीन पढ़ाई थी। सेकेंड है कि इसमें एंगल बिटवीन के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था वो यहाँ रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको जज नहीं कर रहे हैं दोबारा से। अब आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट Px1 y1, ठीक है, फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। और ये बच्चों आप आर्टिकल समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट Px1 फ्रॉम अ लाइन। और बच्चों हम लाइन को जनरल इक्वेशन लेट करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको फॉर्मूला तो लर्न हो जाएगा बट इसका डेरिवेशन आना कंपलसरी है, क्योंकि देखिए जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं उनका हर आर्टिकल का डेरिवेशन आना जरूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये लाइन बनाई, लेट करिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए जनरल इक्वेशन है तो हम यहाँ पर x और y का इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, ये 0 0 है और ये y है, लिखेंगे फॉर द x एक्सेस, फॉर द x एक्सेस y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, जब y 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -c/a, 0। तो ये बच्चों a पॉइंट आ गया यहाँ पर, -c/a, 0। फिर नेक्स्ट लिखेंगे फॉर द y एक्सेस,
x की वैल्यू 0, जब ये 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -c/b, तो b पॉइंट आ जाएगा 0, -c/b। देखिए ये पॉइंट आ गया b, ठीक है, 0, -c/b। अब हमें इस लाइन का, ये जो जनरल इक्वेशन है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट से बच्चों, P(x1, y1) से। तो P पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ठीक है, x1, y1 से डिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस का नाम मैंने रखा d है बच्चों, जो हमें फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट का नाम मैंने C दे दिया, और इसको हम इससे ज्वाइन कर दें, इससे जो इधर ज्वाइन कर दें, और इसको इधर से ज्वाइन कर दें, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये एरिया, अगर हम बात करें ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्वाइस PAC, मतलब ये डबल एरिया होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, यानी ये A1 और A2 दोनों इक्वल होंगे एरिया पे। ये जो लाइन है देखिए ना, परपेंडिकुलर है और साथ में ये बाइसेक्टर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एरिया A1 और A2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों देखिए, अगर हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दें, देखिए 3 पॉइंट्स पता है हमें, नहीं पता, P पता है, A पता है, B पता है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, और आपको फॉर्मूला पता है 1/2 मॉड ब्रैकेट ऑफ x1 y2 माइनस y3 करते थे प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला आप यूज़ करते थे ना। तो 1/2 मॉड, देखिए x1 की बात करें तो x1 इज अ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करिए, x1 हो गया। अब x1 ये है तो y2 यहाँ ले लीजिए 0, y3 यहाँ ले लीजिए -c/b हो गया, क्लियर, प्लस x2 यहाँ पर होगा, देखिए x1 यहाँ है तो x2 यहाँ पर होगा, -c/b होगा, तो y3 -c/b हो गया, सॉरी y3 और x2 c/a है, सॉरी c/a, और ये होगा c/b, y1 क्या हो गया, y1 हो गया, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू 0 हो गई, कंप्लीटली 0 हो गया। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, cx1/b बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है माइनस माइनस प्लस c²/ab और माइनस माइनस प्लस cy1/a, क्लियर, और मॉड, ये बन गया एरिया ऑफ। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, ओनली c ही कॉमन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, c कॉमन आ रहा है, ओनली c कॉमन है, तो c कॉमन ले लीजिए 1/2, ठीक है, c कॉमन ले लेते हैं, मॉड c हो गया, और यहाँ पर आ गया x1/b प्लस y1/a प्लस c/ab, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों, ठीक है। या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 मॉड c, a b एलसीएम ले लेते हैं, तो ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब देखिए एरिया अगर हम निकालें, इसी ट्रायंगल का एरिया अगर हम बात करें तो देखिए ये लिखा हुआ है कि 1/2 बेस कितना होगा AB, ठीक है, 1/2 बेस AB, और हाइट क्या होगी PC, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हम सेम निकाल रहे हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC। अगेन जो सेकंड मेथड क्या होगा, बेस AB होगा 1/2 बेस AB, और हाइट क्या होगी D। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 AB यानी डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों का AB यानी डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट
सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ऑफ डी। बच्चों दोनों एरिया को हम इक्वल पुट कर दें। ये वाला एरिया देखिए किसका एरिया है, ट्रायंगल पी ए बी का, और ये ट्रायंगल पी ए बी, बोथ आर इक्वेशंस आर इक्वल, तो इन्हें इक्वल पुट कर देते हैं। और सी यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, 1/2 सी कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन ए बी इंटू ऑफ डी। इक्वेशन नंबर 2 और 1 सेम होगा, इनके LHS इक्वल है तो इनके RHS भी इक्वल होंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। देखिए इन दोनों को इक्वल कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये हो जाएगा 1/2 सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ऑफ डी इक्वल टू, ये है 1/2 सी अप, और यहाँ है मॉड AX1 प्लस BY1 प्लस सी अपॉन ए बी। देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, 1/2 सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, ये डिवाइड में कर दे तो डी इक्वल टू आ जाएगा मॉड AX1 प्लस BY1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P(x1, y1) फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, ये प्रूव हो गया बच्चों, और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर ये पॉइंट P(x1, y1) 0, 0 होता, बच्चों x1, y1 क्या होता, 0, 0 होता। इफ P पॉइंट x1, y1 क्या होता, 0, 0 होता, 0,0 पर होता, तो यहाँ पर x1, y1 0 हो जाता, तो d की वैल्यू हो जाती c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना x1 और y1 को क्या पुट कर दें, 0, 0, ये 0, ये 0, तो ये बन जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो c है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, आप सिर्फ न्यूमरेटर पे c लगा सकते हैं, मॉड c। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बन गया। ठीक है, कितना, d इक्वल टू मॉड c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो गया P(x1, y1) से। ठीक है, तो ये बच्चों इसका डेरिवेशन था डिस्टेंस के लिए। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए मैं अभी जनरल एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए अगर एग्जाम्पल ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P2, 3, ठीक है, टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 15। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये लाइन गिवन है और वो पॉइंट गिवन है, तो अभी मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला, पहले सॉल्यूशन से जाएंगे तो देखेंगे x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये लाइन गिवन है, और यूजिंग द फॉर्मूला करेंगे d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो d a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू है मतलब ax1, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, और c। ठीक है, या आप एक काम करें, ये इक्वेशन आप नोट कर लें, ऐसे भी हो जाएगा, c का वैल्यू -15 है, ये यहाँ रखने की बजाय ये पूरी इक्वेशन आप नोट कर लें यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ कितना आएगा, x प्लस 2y माइनस 15 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू 1 है यानी 1 स्क्वायर, बी का वैल्यू 2 है यानी 2 स्क्वायर। अब x और y की जगह ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए, देखिए ना ये x1 है और ये y1 है, तो ये पॉइंट x1 y1 यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये x की जगह पर आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 15
अपॉन 1 प्लस 4 तो जाएगा 2 3 जा 6 2 8 -7 अपॉन √5 और इसका निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि मॉड होता है और ये हो गया यूनिट, ठीक है 7/√5 आंसर। अब बच्चों अगर ये पॉइंट अगर हम 0 0 कर देते ओरिजिन कर देते तो यहाँ पर ये x और y क्या हो जाता 0 तो आंसर आ जाता माइनस यानी प्लस हो जाता √15/√5 हो जाता, ठीक है क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें लिखा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर टू लाइंस बच्चों पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने लेट करा कि y इक्वल टू mx प्लस c1 और y इक्वल टू mx प्लस c2 टू पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ पे m1 और m2 सेम है, m1 और m2 m क्यों है, बिकॉज ठीक है L1 इज पैरेलल टू L2 तो स्लोप सेम होगी, यानी यहाँ पर भी m यहाँ पर भी m। अब डिस्टेंस निकालनी है तो देखिए सबसे पहले डायग्राम समझिए। अगर हमारे पास टू लाइंस पैरेलल हैं, देखिए सपोज दैट ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये L1 है और ये L2 है। तो बच्चों यहाँ पर ना हम सबसे पहले ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट लाइन की यानी होगी D1 और फिर इस पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से ही, यहाँ ले लेते हैं या यहीं ले लेते हैं, इस जगह ही ले लेते हैं सेम, ठीक है। यहाँ पर हो गया OAB, तो ये OA जो है वो D1 है और जो OB है OA है वो D1 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और OB क्या है, D2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और ऑफ लाइन L1 है, ऑफ लाइन L1 और ऑफ लाइन L2, ठीक है, ऑफ लाइन L1 एंड ऑफ लाइन L2। तो अब बच्चों बीच का डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो AB होगा ना, क्या होगा, AB, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर बच्चों ये केसेस पे डिपेंड करेगा, अगर बोथ लाइंस आर इन द सेम साइड फ्रॉम द ओरिजिन तो जस्ट सेम साइड भी हो सकती है, फिर जस्ट अपोजिट भी हो सकती है, बोथ लाइंस आर सेम साइड भी हो सकती है और ओरिजिन के एक राइट हो सकती है और एक लेफ्ट हो सकती है। तो यहाँ पर बोथ लाइंस आर सेम साइड, ये केस है फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है बच्चों, L1 एंड L2 लाइज सेम साइड, ठीक है, टू द ओरिजिन, ठीक है, मतलब ये ओरिजिन के सेम साइड है। डिफरेंट साइड कैसे होंगी, सेम साइड कैसे चेक करेंगे, तो बच्चों सेम साइड को चेक करेंगे, देखिए या तो C1 पॉजिटिव होगा तो C2 भी पॉजिटिव होगा, और C1 निगेटिव होगा तो C2 भी निगेटिव होगा। तो ये इसका मतलब है कि सेम साइड होंगी लाइंस। C1 पॉजिटिव हो दोनों का, C1 C2 पॉजिटिव हो तब भी सेम साइड,
C1 C2 निगेटिव हो तो भी सेम साइड, या तो देखिए पॉजिटिव है तो दोनों इस तरफ होंगे और ऊपर होंगे, C1 C2 ऊपर होंगे, और निगेटिव है तो दोनों इधर होंगी। और अगर ये दोनों अपोजिट हो, C1 पॉजिटिव C2 निगेटिव, या C2 निगेटिव और C1 पॉजिटिव, तो अपोजिट साइड होगा, वो केस सेकंड होगा। तो इस समय देखिए डिस्टेंस क्या बचेगी, देखिए ना यहाँ पर D1 D2 माइनस D1 बचेगी। तो बच्चों यहाँ पर जो D है वो लिखी जाएगी D2 माइनस D1 या D1 माइनस D2, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ये तो इसके भी इक्वल है ना, मॉड D1 माइनस D2, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड में कोई भी फर्स्ट लिख लीजिए। अब बच्चों ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, अभी मैंने लिखा था, तो ये आएगा C1 अपॉन, ठीक है, C1 अपॉन क्या लिखा था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ C2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा C2। तो बच्चों हमने जो फॉर्म ली है ना, वो डिस्टेंस यहाँ पर ओरिजिन के लिए दूसरी फॉर्म यूज़ होगी। देखिए कौन सी फॉर्म यूज़ होने वाली है, यहाँ पे D1 D2 ये लेते हैं, इसमें से कोई भी एक केस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं D इक्वल टू मॉड D2 माइनस D1, ठीक है। D1 D2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों यहाँ पे ओरिजिन का देखिए डिस्टेंस अगर निकालें तो D2 की वैल्यू हो जाएगी D2 C2 अपॉन मॉड C2 अपॉन, या C2 आप छोड़ दिए, C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और D1 की वैल्यू होगी 0 0 C1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो बच्चों हमारे पास तो फॉर्मूला इस फॉर्म पे गिवन होगी लाइन, तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन ये फॉर्म तो गिवन होती ही नहीं है जल्दी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन होती है। तो देखिए जब जनरल इक्वेशन लाइन गिवन होंगी तो हम उसकी वर्किंग कैसे करेंगे। देखिए when given two general equation, when given two general equation, तो बच्चों ये फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये ax है प्लस बी वाई है प्लस C2 इक्वल टू 0। तो बिकॉज ये दोनों लाइंस कैसी हैं, टू पैरेलल लाइंस, इसीलिए इनका x और y का कोफिशिएंट क्या है, सेम, स्लोप सेम है ना, और गिवन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप क्या होगी, इसका भी स्लोप माइनस ए अपॉन बी, इसका भी स्लोप माइनस ए अपॉन बी, तो m1 m2 इक्वल टू m इक्वल टू होगा माइनस ए अपॉन बी। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो d कितना आ जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, माइनस ए अपॉन बी पुट कर दें यहाँ पर, m स्लोप, ठीक है, माइनस ए अपॉन बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बच्चों, स्लोप यही तो होगी, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी पैरेलल लाइन के लिए। तो बच्चों यहाँ पर स्लोप आ जाएगी और ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू हो जाएगी। अब C2 और C1, यहाँ पर जो C1 C2 होंगे वो होंगे यहाँ पर C1 अपॉन बी फॉर्म, यानी जो C1 C2 भी चेंज होंगे, क्योंकि इसको अगर हम चेंज करेंगे, पूरा ही चेंज करते हैं। देखिए पहले हमें इसको चेंज करना होगा, बी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ax माइनस C1, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b अपॉन एक्स माइनस C1 अपॉन b, ठीक है, यानी m की वैल्यू हो जाएगी माइनस a अपॉन b, और जो C1 है वो माइनस का C1 अपॉन b लिखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये सेम चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन b, यानी C2 की वैल्यू होगी माइनस का
C2 अपॉन बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C1 अपॉन बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए बी कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जब लाइंस आर क्या होंगे सेम साइड। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये C1 C2 की वैल्यू है, बोथ लाइन से फाइंड होंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये फॉर्म जब अप्लाई होगी जब एम फॉर्म पे गिवन होगा, और ये फॉर्म गिवन जब अप्लाई होगा जब जनरल इक्वेशंस पे गिवन होगी। ठीक है, तो बच्चों ये है इस 10.3 की थ्योरी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 को प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है।